सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलेज टू IT ऑफिशियल। यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास 11th और 12th जेई मेंस और एडवांस की क्लासेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम क्लास 11 से ही। और सबसे पहले आपको स्टार्ट किया जाएगा मैथ्स की क्लासेस जो जेई मेंस और एडवांस के लिए रहने वाली हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर रहेगा बेसिक मैथ्स फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे आके पढ़ा रहा है। सो बेसिकली आई एम ऑल्सो एन IITian, मैंने भी IIT क्रैक किया था। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं और आपको रोज़ DPP प्रोवाइड की जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैंने ये चैनल अभी स्टार्ट किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के बेसिक मैथ्स से। अच्छा, बेसिक मैथ्स की अगर हम बात करें तो बेसिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो बेसिक ही रहने वाली हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम से। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये पेज क्यों लगा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर फोकस पड़ता है लाइट का। ये वीडियो रात में शूट हो रहा है तो फोकस पड़ने की दिक्कत रहती है। सो आई होप आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की जैसे ही हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास एक नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर का, जिसका सिंबल होता है बच्चों कैपिटल एन। ये याद रखने वाली चीज़ है कि नेचुरल नंबर होता है हमारे पास सबसे पहला नंबर, और जिसका हमारे पास जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब कि जिसको पहचानते हैं, जैसे आइडेंटिटी होती है ना, कि जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम है राहुल, तो कहते हैं हे राहुल कहाँ जा रहे हो तुम, तो मतलब इससे पहचान आ जाता है ना कि राहुल वही है। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स में भी पहचान बनाई गई है। जैसे मान लो हमने कहा नेचुरल नंबर, तो हम कहीं लिख देंगे यार इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा नेचुरल नंबर का, हम n लिख देंगे ना तो मालूम चल जाएगा हाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इसको? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि नेचुरल नंबर का सिंबल हमारे पास n होता है और उसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होते क्या है? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जिनको काउंट किया जाता है, जो इस्तेमाल होते हैं काउंट करने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से हुआ। इसीलिए ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बेसिकली इन तीनों जैसे ये हमारे पास 3 डॉट्स हैं, तो इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसको बोलते हैं एलिप्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एलिप्सिस बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का सिंबल हमारे पास कैपिटल एन होता है, इसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, आप इसको जानते हो बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा होल नंबर। बहुत आराम से पढ़ना है, ध्यान से। होल नंबर का जो नोटेशन होता है बच्चों वो W होता है। क्या होता है वो नोटेशन? W होता है। ये याद रख के चलना, होल नंबर का नोटेशन हमारे पास W होता है। और क्योंकि ये होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारे पास होल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। क्या आता है इसके बाद? इंटीजर आता है। अच्छा, इंटीजर को जेड से भी दिखाते हैं और आई से भी दिखाते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, इसको जेड से भी दिखाते हैं और इसको आई से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर होते क्या हैं? जैसे मान लो हमने कहा इंटीजर में 3 नंबर्स होंगे, जैसे 0 होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये पॉजिटिव नंबर्स आ गए, 0 हमारे पास है, और -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे ये इतना इतना पार्ट्स हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक जो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव पार्ट्स। क्या हो जाएगा वो? नेगेटिव पार्ट्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। तो 0 क्या है? 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अच्छा, इसी में और चीज़ें हम कैटेगराइज्ड करें, इसी में और चीज़ें जो आती हैं वो क्या होती हैं? जैसे एक आता है बच्चों आपका I प्लस। क्या आता है आपका? I प्लस कह लो, Z प्लस कह लो, बात वही है। तो I प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वो कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अच्छा, एक होता है बच्चों आई माइनस, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे हम कहेंगे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आ गए नेगेटिव इंटीजर्स। एक होता है बच्चों आई नॉट। क्या होता है? आई नॉट होता है। आई नॉट का मतलब ये होगा, कुछ बच्चे ऐसा समझ सकते हैं कि सर आई नॉट मतलब इसमें प्लस था तो ये पॉजिटिव आ गए, इसमें माइनस था तो नेगेटिव आ गए, यहाँ जीरो है तो क्या जीरो अकेले आएगा? नहीं, इसका मतलब होता है, इसके नाम पर फोकस करो। आई नॉट, आई नॉट मतलब आई मतलब इंटीजर, और ये नॉट कहाँ बोला जा रहा है? नॉट बोला जा रहा है जहाँ पर जीरो है, इसका मतलब जीरो ही नहीं रहेगा, इसका मतलब जीरो ही नहीं रहेगा। जैसे हम कहेंगे -1, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -2, -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे, लेकिन जीरो नहीं रहने वाला। ये हो गया आपका आई नॉट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने देखा नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने देखा होल नंबर क्या होता है, हमने देखा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में आई प्लस, आई माइनस, आई नॉट, ये सारे नंबर्स हो गए। कुछ और होते हैं? हाँ, अभी होते हैं, और सारे होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या कहता है? अच्छा, नॉन नेगेटिव का मतलब, नॉन मतलब ना हो, क्या ना हो? नेगेटिव ना हो। ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। सर जीरो क्या था? अच्छा, यहाँ बताना भूल गए, जीरो क्या था? जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक, ये बात याद रखना। तो अगर हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, क्या होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नॉन का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव का मतलब होता है कि जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब ऐसे नंबर जो नेगेटिव ही ना हो। तो नेगेटिव ना हो मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन सर अभी आपने बताया कि जीरो तो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब क्या है कि जीरो आएगा इसमें, क्योंकि इसने कहा कि भैया ऐसे इंटीजर्स आप रख लो यहाँ पर जो नेगेटिव ना हो। जीरो कहता है भाई हम भी तो नेगेटिव नहीं है, हम भी तो नेगेटिव नहीं है। हाँ, जीरो नेगेटिव नहीं है। अब जीरो नेगेटिव नहीं है, इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो भी आता है। तो कहीं पर भी अगर बात हो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब जीरो है, इसका मतलब जीरो है वहां पर। अच्छा, इसके आगे बात करें अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? अच्छा, ये बात कर रहा है कि ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो, ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो। तो हम कहेंगे सर पॉजिटिव क्या नहीं है? -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव नहीं है। तो एक बार फिर जीरो कहता है हम भी तो पॉजिटिव नहीं हैं भाई। जीरो ने कहा हम ना तो नेगेटिव हैं ना तो पॉजिटिव हैं, तुम कह रहे हो कि ऐसे नंबर्स आओ हमारे पास जो नेगेटिव सॉरी जो पॉजिटिव ना हो, तो हम भी पॉजिटिव नहीं हैं, तो हम भी आ गए यहाँ पर। मतलब अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तब भी जीरो रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे तब भी जीरो रहेगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं।
ठीक है। अच्छा, कुछ नंबर्स और हैं हमारे पास, लेकिन सर बाद में मतलब एक चीज़ आती है, इन सब नंबर्स को रखते कहाँ हैं? इन सब नंबर्स को रखते हैं नंबर लाइन पे। ध्यान देना, इसके बाद हम अगर ध्यान दें तो इन सब नंबर्स को रखा जाता है नंबर लाइन पे। सर नंबर लाइन क्या होती है? अच्छा, नंबर लाइन क्या होती है ये बताना है ना। अच्छा सुनो पहले, जैसे हमने देखा कि यार किताबों को कहाँ रखते हो आप? अलमारी में रखते हो, ठीक है। तो किताबों की अलमारी हो गई, कपड़ों की अलमारी होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, माला किस चीज़ की होती है यार? फूलों की माला होती है। शादियों में पैसों की माला होती है। अच्छा, कुछ लोग टॉफ़ियों की भी माला बना लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ को जहाँ रखा जाता है वो उसी का नाम हो जाता है, मतलब उसके नाम से उसको नाम दिया जाता है। हाँ, तो नंबर्स को अगर हम लाइन पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर लाइन, सही समझे। नंबर्स को अगर हम लाइन पे रखेंगे तो हो जाएगा नंबर लाइन। तो ये हमारे पास एक लाइन थी, यहाँ 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ये दोनों तरफ इनफाइनाइट जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अच्छा, ये बताइए सर, क्या 0 और 1 के बीच में नंबर्स नहीं होते? होते हैं, होते हैं मुन्ना। 0 और 1 के बीच में भी नंबर होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी नंबर होते हैं। कितने होते हैं बताओ भाई? 0 और 1 के बीच में कितने होते हैं? तो हम कहेंगे इनफाइनाइट होते हैं। ध्यान देना, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन सर दिख तो नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं दिख रहे हैं आपको। तो 0 और 1 के बीच में नंबर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन होते इनफाइनाइट हैं। हम दिखाएंगे उनको, बिल्कुल दिखाएंगे, अभी थोड़ी दूर के रहिए आप, दिखाएंगे उनको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नंबर लाइन, ठीक है। नंबर्स को जहां हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन ऐसे बनती है? केवल ऐसे नहीं ना, नंबर लाइन ऐसे भी बनती है। नंबर लाइन ऐसे भी बनती है। यहाँ 0 कर दें, 1 2 3 -1 -2 -3, आपकी जैसी इच्छा बना लो डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने में तो आप माहिर हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, और कौन से नंबर्स होते हैं? अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है भाई, आपको वो भी बता देते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो सबसे हाँ, इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद हमने सुना था इवन नंबर होता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ मुन्ना, हाँ इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर्स? ठीक। अच्छा, इवन नंबर नहीं पता आपको? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं यार, जिनमें हम 2 का भाग लगाए ना तो कुछ बचे ही ना। मतलब जैसे हमने कहा यार ये 4 है, 4 में हम 2 का भाग लगाएं तो 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा। अच्छा सर, क्या सर ये इवन है? हाँ, यही इवन है। अच्छा, तो हम सर 6 में भी भाग लगाते हैं ना, कुछ नहीं बचता। तो मुन्ना ये भी इवन ही है, ठीक। अच्छा सर, 5 में, ओहो, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। ना मुन्ना ना, ये इवन नहीं है, ये था इवन, ये था इवन, बट दिस इज नॉट एन इवन नंबर। तो हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का भाग लगाने पर कुछ भी न बचे रिमाइंडर, वो होता है इवन नंबर। क्या होता है वो? इवन नंबर, ठीक है। अब कहानी समझ में आई? मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें हम 2 का भाग लगाएं, रिमाइंडर कुछ भी ना आए, तो ये कौन कौन से होते हैं इवन नंबर्स हमारे पास भैया? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे होते हैं, ठीक। ऐसा 0 भी तो होता होगा। 0 क्या है? इवन है कि ऑड है? अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट समझें, ये किस रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, तो हम कह लें सर ये तो 2 1 जा 2 हो रहा है, सर ये तो 2 2 जा 4 हो रहा है, ये तो 2 3 जा 6 हो रहा है। इसी प्रकार से नंबर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये 2 सेम है हर बार, मतलब 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2 के मल्टीपल्स। 2 किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 में मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 में मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 में भी होगा। मतलब यही नंबर्स चेंज हो रहे हैं, मतलब ये नंबर्स वेरी कर रहे हैं। तो जो नंबर्स वेरी करेंगे उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, नंबर मतलब इनको नहीं वेरिएबल बोल देना है, इसको हम कहेंगे सर ये तो कहीं ना कहीं 2 इंटू एन के फॉर्म में चल रहा है। सर एन क्या है? एन है हमारा मुन्ना नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो 2 इंटू एन मतलब क्या? ये 2n के फॉर्म में चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे डॉट 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 ये 2n के फॉर्म में चलेगा। तो इवन नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? 2n के फॉर्म में होते हैं, जहां n क्या होगा? नेचुरल नंबर। अरे 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 अरे, ये क्या है सर? ये तो कुछ नया आ गया। अच्छा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है भैया? संबंध है ना उसका। मतलब ये एन आ कहाँ से रहा? ये एन आ रहा है नेचुरल नंबर के ग्रुप से। इसका मतलब एन क्या है? ये भी एक नेचुरल नंबर का ही सदस्य है। जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। हाँ सर, एक चीज मत भूलना, जीरो वाला केस। 0 0 0 इसको रखते हैं अभी स्पेशल। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स की। अच्छा, ऑड नंबर्स की बात करें, क्या होता है ऑड नंबर? भाई इसी का उल्टा होता है, जिसमें हम 2 से भाग लगाएं और कुछ ना कुछ बच जाए वो होगा ऑड नंबर, और जिसमें भाग लगाते ही 2 से कुछ ना बचे तो वो हो जाएगा इवन नंबर। तो कौन कौन से नंबर हैं जिसमें भाग लगाने पर कुछ बचेगा? अरे भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट। सर सर सर, ये किस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है? हाँ, जानने वाली बात है ना, किस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसी को थोड़ा फॉलो कर लें 2n के फॉर्म में। हाँ, फॉलो कर लेते हैं ना। तो सर 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, क्या चाहिए था हमको? हमको 1 चाहिए था। एक काम करते हैं यार, इसमें -1 कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। मतलब कि ये 2 - 1 मतलब कि 1 हुआ। हाँ यार, दिख तो रहा है। अगर इसको हम 2 इंटू 2 कर दें, फिर -1 कर दें, 2 2 ज़ा 4 -1 मतलब 3 बन रहा है। बन तो रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, इसको हम 2 इंटू 3 -1 कर दें, यार ये तो 6 -1 5 बन रहा। सर क्या गजब, गजब यार, फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिला? सर ये 2 कांस्टेंट है, बार बार आ रहा है। ये वाला 1 भी कांस्टेंट है, बार बार आ रहा है। ये 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है 2 इंटू एन माइनस 1 मतलब 2n-1 के फॉर्म में। महाराज ये चल रहा है, इसको हटाओ अभी, ये चल रहा है 2n-1 के फॉर्म में। ठीक है, जहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर। यहां पर n क्या था? नेचुरल नंबर। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आया, सर ऐसा भी तो कर सकते थे। बेटा कैसा कर सकते थे? बच्चे ने कहा सर अगर इसको हम 2 इंटू 0 प्लस 1 कर दें तब भी तो हमारे पास 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा। हमने कहा हाँ बेटा आएगा। बच्चे ने कहा सर इसको हम 2 इंटू 1 प्लस 1 कर दें तो 2 प्लस 1 ये 3 आएगा। हमने कहा हाँ बेटा आएगा। उसने कहा सर हमने 2 इंटू 2 प्लस 1 कर दिया। हमने कहा सर ये तो हमारे पास 4 प्लस 1 5 आएगा। उसने कहा सर आएगा। हमने कहा हाँ बेटा आएगा। तो उसने कहा सर आपने गलत फॉर्मूला बना दिया, 2n-1 नहीं होगा, 2n+1 होगा। हमने कहा ना मुन्ना, जब हमने नेचुरल नंबर लिया था तो वहाँ 1 आ रहा था, ये 0 से स्टार्ट हुआ है। अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ, चलो तुम्हारे कहने पर हम इसको 2n+1 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर
n नेचुरल नहीं है, हमने कहा यहाँ पर तो नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ। तो बेटा 0 से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है? 0 से होता है ना स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है। अच्छा, तो इसका मतलब जब भी हो हमारे पास ऑड नंबर 2n+1 के फॉर्म में होगा तो n बिलोंग करेगा होल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा? होल नंबर से। ये पॉइंट याद रख के चलना कि 2n+1 तब आएगा ऑड नंबर्स के लिए जब n बिलोंग करेगा होल नंबर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर व्हाट अबाउट 0? भूल गए आप 0? तो बेटा 0 क्या होता है ना, 0 एक स्पेशल केस होता है। देखो दिखाएं, अगर हम 0 को 2 का भाग लगाएंगे ना, 0 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 0 जा 0, 0 में 0 गया 0, ये कहानी बन गई। अच्छा सर 3 का भाग लगा दे तो 3 0 जा 0, फिर से 0 में गया 0, मतलब चाहे उसमें हम 2 से भाग लगाएं, चाहे उसमें हम 3 से भाग लगाएं, सब जगह क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। तो मतलब क्या माने? तो हाँ, 0 को मानेंगे एक स्पेशल केस। ध्यान देना, स्पेशल केस में 0 काउंट होगा। कहाँ काउंट होगा? ये एक स्पेशल केस में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा स्पेशल केस में? क्योंकि भाई दोनों से कट रहा है ना। तो इसको कब स्पेशल केस में सर लिया किस में जाएगा? इवन नंबर्स के फॉर्म में। ध्यान देना, स्पेशल केस लिया तो जाएगा बट लिया जाएगा इवन नंबर्स के फॉर्म में जब वो कहा जाएगा। जब वो कहा जाएगा दिस इज एन स्पेशल केस, या फिर आप 0 को इंक्लूड कर सकते हो वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर 0 को इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। बात खत्म। अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात है। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, छोटी मोटी हैं, नन्ही मुन्नी हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रख के चलना है। अच्छा, ओहो ठीक, कुछ और आ रहा है दिमाग में मेरे। अच्छा तब तक आप इसको नोट करो, तब तक हम पानी पी लें थोड़ा। छोटी सी बोतल है, पी लेते हैं। चलो तो आगे बढ़ा जाए। चलो बढ़ ही जाते हैं। अच्छा इसको हटा दें, बेचारा काफ़ी देर से पड़ा हुआ है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है अभी के लिए। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको भी हटा दें, 0 को भी हटा दें। ओहो, तो सर आपने कहा कि ये वाला 2n-1 था, एक बार 2n+1 के फॉर्म में हो गया, लेकिन कंडीशन के साथ कि n बिलोंग करेगा होल नंबर से। क्या कुछ और इसके फॉर्मेशन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। अच्छा सर क्या हो सकता है? बात कर लें क्या हो सकता है। अच्छा अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो पहले चीज़ तो ये याद रखिए 4 है क्या। अगर हम 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं किसी नंबर को तो ये बनेगा डिवाइज़र, ये यहाँ रहेगा डिविडेंड, यहाँ आएगा कोशिएंट, बच्चे बहुत यहाँ पे लिखते हैं कोशिएंट, नीचे आएगा रिमाइंडर। तो हम डिवाइड अक्सर तभी करते हैं, जैसे बच्चों को बताना हो तो बच्चा 4 से तभी डिवाइड करना जब डिविडेंड इससे बड़ा हो। तो इससे बड़ा डिविडेंड कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, इससे बड़ा डिविडेंड यहाँ है, तो 5 को डिवाइड करते हैं ना। तो हमने कहा सर 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1। अच्छा 7 में डिवाइड करें तो 7 में डिवाइड किया हमने तो 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3। अच्छा 9 में डिवाइड करते हैं 4 का, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, ये तो रिपीट हो गया सर 1 3 1।
जब हमने 4 से डिवाइड किया हमारे पास ओड नंबर्स में, तो ये तो मतलब कह सकते हो कि 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब हमने कहा यार ये तो 4k प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ क्या आया? यहाँ भी हमारा 4k प्लस 3 के फॉर्म में आया। यहाँ क्या आया? तो 4k प्लस 1। अच्छा सर, k क्या है? अच्छा, k हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर है, सॉरी कह रहे हैं इवन नंबर, एक नेचुरल नंबर है। जैसे k 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5, यहाँ पर 4 1 जा 4 प्लस 3 7, ऐसे। तो इसका फॉर्मेशन बहुत सारा हुआ, मतलब कि कह सकते हो आप कि बहुत सारे फॉर्म में ये नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, कहने के लिए यही 2n प्लस 1 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3 के फॉर्म में आता है। सर किसी और फॉर्म में आता है 6 वाले में? हाँ बिल्कुल आता है 6 वाले में। हम कहेंगे बच्चा ये 6k प्लस 1 के फॉर्म में आता है, ये 6k प्लस 3 के फॉर्म में आता है, ये 6k प्लस 5 के फॉर्म में आता है। पक्का? हाँ पक्का आता है, पक्का आता है भाई। सर 8 में भी आएगा, बिल्कुल 8 में भी आएगा। लेकिन क्या आपने एक पैटर्न देखा? एक पैटर्न 2n प्लस 1 मान लेते हैं अभी के लिए, 2n प्लस 1, 4k प्लस 1, 4k प्लस 3, 6k प्लस 1, 6k प्लस 3, 6k प्लस 5। ठीक है, 4 था तो 1 और 3 गए, 6 आया मतलब तीसरा नंबर लिए हमने, तो 1 3 5 तीन और नंबर्स के साथ में आए, तो 8 आएगा। क्या होगा? 8k प्लस 1, 8k प्लस 3, 8k प्लस 5, 8k प्लस 7, 4 आएंगे। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हो। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में आया एक चीज़, सर आप इवन नंबर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो, ऑड से क्यों नहीं किए? तो ये माइंड में क्यूरियोसिटी जो आती है नया कुछ जानने की, क्यों क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये हमारे भी आए थे, ये हमारे दिमाग में भी आया था ऐसा। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम तैयारी कर रहे थे अपनी कोटा में, तो वहाँ पर ऐसा चीज़ आया कि सर ये मतलब इवन नंबर से क्यों नहीं डिवाइड कर, मतलब ऑड नंबर से क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हो यार, ये बार बार तुम 2 4 6 8 10 ऐसे लिए जा रहे हो, कुछ तो होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा। सर क्या होगा? हाँ, तो सर ने कहा तुम एक बार डिवाइड करो और उसका फॉर्मेशन बनाओ। हमने डिवाइड किया, हमने फॉर्मेशन बनाया, फिर सर ने कहा अब वो नंबर्स रख रख के चेक करो क्या वो हर बार ऑड नंबर्स दे रहे हैं। सर हर बार, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है ना, यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रख लें, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रख दो यार, हमेशा ऑड आएगा। टोटल टोटल हमेशा ऑड आने वाला है। सर करके दिखाओ ना। देखो करके दिखाते हैं यार। 1 रखो, 4 इंटू 1 प्लस 1 5, 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 8 1 9, 4 इंटू 3 प्लस 1 4 3 12, 12 1 13, सारे के सारे ऑड आ रहे हैं। अच्छा, सारे के सारे ऑड आ रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, सारे के सारे ऑड आ रहे हैं। तो सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं। इसमें रख के चेक करो, सारे के सारे ऑड आएंगे। तुम ना इसको किसी इवन नंबर से डिवाइड करके देखो, सॉरी ऑड नंबर से। जैसे 7 मान लो बाई फॉर्चुनेट, 7 से 9 को डिवाइड करो, 7 से 10 को डिवाइड करो, 7 से सॉरी 9 कह रहे हैं 10 कह रहे हैं, 11 को डिवाइड करो, 7 से 13 को डिवाइड करो, उनसे एक फॉर्मेट बनाओ जिसे ये बना है 6k प्लस 1 करके, और उस पर तुम नंबर्स रखना स्टार्ट करो। देखना वो इवन और दोनों देगा, वो इवन और दोनों देगा। तो कोई भी चीज़ करने से पहले चेक भी किया करो। ठीक है, मतलब कह रहे पढ़ने पहले बाद में चेक करना, बाद में पहले उसको कर तो लो। जो तुम्हारे दिमाग में यार एक खिचड़ी पक रही है उसको करो, उसके बाद उसको चेक करो। चेक करने के बाद रिजल्ट आएगा, तुम ऑब्जर्व करना क्या मैं जो सोच रहा था वही हुआ, बाई चांस हो भी गया होगा या नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, तो सब चीज़ें चेक करनी चाहिए, ये फॉर्मेशंस होती हैं मुन्ना। अच्छा सर, बहुत हो गई बातें, अब इसके आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। हमने कब रोका था आपको? ठीक 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 भाई, इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, क्या बचा क्या बचा क्या बचा? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बच गए मुन्ना। प्राइम क्या होता है सर? किसी बच्चे ने कहा सर हमने पढ़ा है क्लास 6 में प्राइम नंबर्स। हाँ हाँ प्राइम नंबर, 6 में पढ़ा था ना आपने, 6 7 कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा टीचर ने आपको।
उसके लिए मार भी पड़ी होगी। हाँ, तो क्या होता है प्राइम नंबर? तो पीछे से आवाज़ आई, किसी बच्चे ने कहा सर ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से कटें और एक से कटें, ये क्या है यार, तुम कटे कटे बोल रहे हो, हम तो नक कटे बोल देंगे ना, ऐसे नहीं बोलना। हमने कहा ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर हों, नंबर्स हैविंग only 2 factors, only 2 factors। ठीक है, अब 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? नंबर इटसेल्फ एंड वन। वो 2 फैक्टर्स होंगे कौन कौन? वो पहली चीज तो सेल्फ होगा, नंबर खुद होगा, और दूसरा बेचारा वन होगा, रख दो वन। ठीक है, जैसे हमने कहा सर 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सर 1 होता है, 7 होता है। किसी बच्चे ने कहा सर फैक्टर क्या होता है? हमने कहा वाह क्या क्वेश्चन पूछा आपने, फैक्टर क्या होता है? एक बार तो हम भी सोच में पड़ गए यार फैक्टर क्या होता है। ऐसे बच्चे क्लास 11 में पहुंच गए, फैक्टर क्या होता है? ठीक है, पहुंच गए हैं तो बताते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब होता है कि उसके कितने डिवाइजर हैं। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया, मतलब वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। जैसे हमने कहा बेटा तुम 10 ले लो, 10 किस किस नंबर से, मतलब 10 में किसका किसका भाग लग जाएगा, मतलब ऐसे नंबर्स जिससे भाग दें इसमें, डिवाइड करें इसमें, तो रिमाइंडर 0 आ जाए। सर हमने कहा 1 से लग जाएगा भाग। अच्छा, हमने कहा यार 2 से लग जाएगा भाग। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा सर 3 3 3। अरे यार, हमने कहा 3 चेक करो ना, अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे 10 को, 3 3 जा 9, 10 में 9 गया, 1 रिमाइंडर है। क्या ये फैक्टर है? क्या ये भाग लगा पूरा? नहीं लगा ना। तो भाग जब लगेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बच्चे ने कहा सर नहीं, सॉरी 4 आएगा। नहीं आएगा यार, 4 से भी डिवाइड कर लो। 10, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, नहीं कटाना, तो नहीं है। अच्छा सर 5, हाँ बेटा 5 है, 6 तो नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है। तो यही तो है इसके फैक्टर्स। कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। अच्छा, फैक्टर्स में एक चीज कॉमन है, चाहे इतने फैक्टर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन रहती है कि पहला फैक्टर 1 रहेगा, अंतिम फैक्टर वो खुद रहेगा, खुद से तो कटेगा, और 1 से तो कटेगा ही। 1 तो निगर घट है, उससे तो कटने ही वाला है। तो कहने वाली बात क्या हुई कि हमारे पास प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो केवल 2 जन से ही कटेंगे। वो क्या होंगे? वो होगा खुद वो नंबर और एक। जैसे सर पहला नंबर क्या है? सर 2। किसी बच्चे ने कहा अरे सर आप 1 भूल गए, 1 क्या है? ये भी एक स्पेशल केस बताते हैं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे बहुत सारे हैं बच्चे हमारे पास प्राइम नंबर्स। सर 1 के बारे में नहीं बताया आपने। अच्छा 1, इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, ध्यान से अगर देखो 3 5 7 11 13, इसके बाद आएगा 17 19 23, ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे। सर कितने होते हैं बेटा? बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अच्छा सर कुछ तो काउंट होगा। हाँ काउंट है ना, 1 से 100 के बीच में केवल 25 प्राइम है। 25 को मत समझना कि ये 25 हमारे पास यही प्राइम है, नहीं नहीं, इतने नंबर्स हैं प्राइम के। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 काउंट करना है ना, ये इसको मत समझ लेना, ये तो कंपोजिट है। अरे यार सर एक चीज आपने बोली कंपोजिट क्या होता है, चलो लगे हाथ बता ही देते हैं कि कंपोजिट क्या होता है। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स ऐसे होंगे हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। तो कौन है? सर 1 नहीं नहीं नहीं, 1 तो नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है,
10 है डॉट डॉट डॉट। किसी ने कहा सर आपने ऑड नंबर ले लिया। अरे यार ऑड से क्या मतलब है, हमको उसके फैक्टर से मतलब है, उसके पास फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, ट्रैक्टर नहीं, फैक्टर होने चाहिए। 9 1 से कटेगा, हाँ सर। 3 से कटेगा, हाँ सर। 9 खुद से कटेगा, हाँ सर। हो गए ना 3 फैक्टर, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वही तो होगा कंपोजिट। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सर आप कुछ भूल रहे थे, आप कुछ बताने वाले थे यहाँ पर। हाँ मुन्ना, ध्यान से अगर देखो तो इनके पूरे ग्रुप में केवल एक ही लड़का हमारे पास क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। कहने का मतलब कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर। सर क्या और कोई प्राइम नहीं है? नहीं है मुन्ना, तुम ढूंढ लो, तुम लिस्ट बना लो एक, तुम एक बड़ा सा चार्ट बना लो, वहाँ पर प्राइम नंबर्स नोट करो, ऐसे ऐसे नोट करो, ढूंढ लो। इस बच्चे के अलावा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और कोई नहीं है, ठीक। अच्छा ऐसा हो गया। सर 1 क्या है? देखो 1 क्या है ना, 1 1 से ही कटता है, उसके पास एक ही फैक्टर है। इसने कहा बेटा हम 2 फैक्टर वालों को रखेंगे, इसने कहा हम 2 से ज़्यादा फैक्टर वालों को रखेंगे। किसी ने एक फैक्टर की बात ही नहीं की। अब अगर किसी ने एक फैक्टर की बात नहीं की थी तो बेचारा बच गया, नाराज हो गया, वो चला गया, ठीक। नाराज हुआ, चला गया। तो आगे बात करते हैं किसकी। सर आप यहाँ इवन ऑड के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तो इवन ऑड का खेल देख लेते हैं, चलो, जो आपके काम बहुत आने वाला है। इवन प्लस इवन क्या होता है? किसी ने कहा, हमने कहा जोड़ के चेक कर लो यार। 2 + 4 क्या हुआ, 6। 6 क्या है, व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज द 6? इवन नंबर है, तो इवन प्लस इवन इवन ही होता है। हमने कहा बेटा इवन और ऑड क्या होता है। किसने कहा चलो चेक करते हैं सर, हमने कहा चलो चेक कर ले। 4 + 5 क्या हुआ, एक इवन एक ऑड, तो हमारे पास 9 है। 9 भी ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। अच्छा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, तो फिर चेक कर लेते हैं यार। एक काम लेते हैं, 7 + 5 लेते हैं, तो ये तो 12 आ गया इवन नंबर। तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन होगा। चलो ये बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। इसके ऊपर भर भर के डीपीपी हम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही डीपीपी देंगे इसके ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल के आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अच्छा सम में हो गया, मल्टीप्लाई का देखते हैं। सर इवन और ऑड का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो अगर हम 2 + 5 ले लें 10 आएगा, इवन आया, ठीक। सर इवन और इवन का मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, इवन ही आएगा, ठीक है। अच्छा सर ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई क्या होता है, चेक कर लो यार। 3 × 5, अब ऑड आया, तो बात ऑड की हो गई। ये आपको नोट करके चलना है, बहुत ध्यान से, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से इसको नोट करके चलिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे अपन, ठीक है। अपन क्या बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। अच्छा सर क्वेश्चंस बनाओगे, हाँ बेटा क्वेश्चन बनाएंगे और आपको उसको खिलाएंगे, ठीक है। चलो हमने कहा एक क्वेश्चन बनाते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, मान लो हमने कहा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 49, देन फाइंड नंबर्स, ठीक है। हमने कहा यार सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स 49 है, बताओ वो नंबर्स कौन है। तो खेल खेलेंगे, कुछ बच्चे इसमें तुक्का लगाएंगे, कुछ बच्चे गेस करेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है सर, ये है सर वो है। यार एक काम करते हैं ना, 2 नंबर्स लेट कर लेते हैं, ए और बी। 49 है, ठीक है। सोचो 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 क्या है कि a + b 49 है, ऑड है यार ये दिखने में। 2 नंबर्स का सम अगर ऑड आए तो मतलब इनमें से कोई एक इवन है,
कोई एक ऑड है, तभी 49 हमारे पास रिजल्ट में ऑड नंबर आया। लेकिन इसने कहा सर दोनों ही प्राइम है, तो यार एक इवन कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, हमारे पास एक इवन प्राइम है यार 2। अब 2 प्लस बी इज इक्वल टू 49, सो बी इज इक्वल टू 47, बी इज इक्वल टू 47। तो हमारे पास नंबर्स क्या हुए 2 और 47, दोनों ही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम है। तो ये चीज़ें होती हैं, लॉजिक पे सोचना, ऐसी ऐसी चीज़ें बिल्डअप करेंगे यार, आपका लॉजिक कहेगा सर क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, खतरनाक। तो पढ़ो, समझो, जो दिक्कत हो वो शेयर करो हमसे। हम टेलीग्राम चैनल बना देते हैं एक, उस पे DPPs अपलोड करेंगे, आप उसको देखिए, सॉल्व करिए और चैनल को शेयर करिए उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग। आपको कोटा की एक एक चीज़ प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बस भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।